हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फेक पीआर को एक्सपोज करेंगे कि पीएस के द्वारा क्या पीआर कराई जाती है। पिन कमेंट किए हैं जिससे कुछ चीज़ें क्लियर हुई है, जिस पे ऑडियंस भी अपनी राय रख रही है, उसको भी मैं रखूँगी। साथ में बच्चे के लिए जो बार बार बोल रहा है उस पर अब उनकी दोनों सिस्टर, देखिए जो विमल दीदी हैं वो तो बैक टू बैक बोल ही रही थी, क्योंकि वो नहीं चुप रहती, वो बोल देती हैं। पर रह गई बात उनकी दूसरी सिस्टर की, तो उन्होंने भी बात की है। पर मेन इशू आ जाता है जो घर के अपने हैं, जो एज आ कंटेंट बच्चे को लेते हैं, चाहे व्लॉगिंग के लिए लें, चाहे स्नैपचैट के लिए, चाहे इंस्टाग्राम के लिए, उनके मुंह से क्यों नहीं कुछ भी निकल रहा। तो सब चीज़ों को क्लियर करूंगी, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करूँ, रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी सपोर्ट की मुझे नीड है, जैसे आपको पता हो। वीडियो को लाइक और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि पीएस ने कुछ दिन पहले ही कहा था, जब आंटी जी की तबीयत ख़राब थी, कि भी मम्मी आप बीमार हो तो चलो कोई बात नहीं, या कोई और बीमार है तो मैं सबके लिए बैठी हूँ, मैं कर रही हूँ, पर अगर मैं बीमार होगी तो मेरे लिए कौन करेगा। तो उस दिन भी मैंने वीडियो बनाई थी और कहा था, करेक्ट वर्ड्स हैं ये, चाहे उसकी बेबसी का हो या उसका मतलब कहा जाए कि देखो, हर कोई अपनी प्रोटेक्शन के लिए सोचता है। क्यों फैमिली बनाई जाती है फ्रेंड्स? क्यों, अगर हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा ब्रदर है, हमारी सिस्टर है, या वटेवर हमारे रिलेशन है, कि जब ये दुख और सुख में हमारा ये साथ दें। पर अब पीएस का तो कहना ये है कि मैं तो रिश्तों का निभा रही हूँ, पर मेरी बारी आती है तो कोई रिश्तों को नहीं निभाता। जैसे अब देख लीजिए, उसको फीवर है। अब फीवर होने के बाद देखिए किसके लिए बात की जाएगी? हस्बैंड के लिए बात की जाएगी, और करनी चाहिए भी। क्यों करनी चाहिए? कि अगर किसी के दुख में नॉर्मली भी पता चले ना फ्रेंड्स, अगर किसी नेबर में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर मान लो मैं उससे 1 साल से नहीं मिली, 6 महीने से नहीं मिली, आज बिलीव करोगे कि मेरे फ्रेंड की तरफ से मुझे मैसेज आया कि भाई मैं बहुत बीमार चल रही हूँ और मैं मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो मेरे दिल में ये हो रहा है कि ठीक है, हम बहुत टाइम हो गए नहीं मिल पाए, नहीं टाइम मिल पाया, पर मैं जाऊँगी और उसका हाल चाल पूछ के आऊँगी। आप तो एक घर में रह के सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हो। बस ये है कि भैया वाइफ पे कैसे ब्लेम गेम की जाए। अब पीएस ने जो कमेंट पिन किया उसके अंदर कहा कि भैया आप किसी को कुछ मत कहो, मैं लास्ट 3 ईयर से अपने सारे काम खुद कर रही हूँ। पर पीएस को भी ये समझना चाहिए कि आप ये सारे काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप ये काम कर रहे हो। इससे पता भी चलता है कि रिश्ते जो हैं अहमियत रखते हैं, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी सामने वाला वैल्यू नहीं करता जो हम करते हैं। अब कई लोग कहते हैं भैया पीएस अलग हो जाए, पीएस क्यों नहीं अलग हो रही? इस तरीके की लाइफ, इस तरीके के हस्बैंड, इस तरीके की फैमिली से अच्छा, फैमिली मीन्स हस्बैंड की तरफ से ही कह रही हूँ, से अच्छा है कि भाई आप अपना इंडिविजुअल रहो। जब इंडिविजुअल, तो रिश्ते नहीं छोड़े जाते, अटैचमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। सामने वाला तो डिटैच होके बैठ गया, देखो सामने वाले के फ्रेंड के लिए बात की जाए तो सामने वाला कूद के आ जाता है, पर सामने वाले के बेटे के लिए बात की जाए तो क्यों नहीं वो आता? आप बताइए फ्रेंड्स। अब उनकी शादी पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, वो नहीं आता। एक लेडी अकेली, आज उसने 2 कमेंट किए, एक पिन किया जिसके अंदर उसने कुछ 3-4 स्पाइनलेस लोगों के बारे में बात की। सच में ऐसे लोग स्पाइनलेस ही होते हैं। देखो, रिएक्शन मैं भी देती हूँ, किसी के लिए नेगेटिव, किसी के लिए पॉजिटिव, हम भी बोलते हैं, पर हम वो बोलते हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड होता है। ठीक है, आप अगर मेंटली किसी को इतना ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें गलत जाती ही जाती हैं। अगर उनकी सिस्टर किसी के लिए कह रही है तो किसी ने कुछ किया होगा तो कह रही है ना, वो उनका अपना मामला है। ठीक है, सामने वाले का भी मुंह बंद नहीं, बोल तो सामने वाला भी सकता है। आप सोचिए, मैं आप पे ब्लेम लगा रही हूँ, मैं आप पे नॉन स्टॉप ब्लेम लगा रही हूँ, आप कैसे चुप रहेंगे? अगर आपने वो काम किया ही नहीं तो आप कैसे चुप रहेंगे? आप चुप तब है ना जब आपके साथ आप उस चीज़ में कहीं ना कहीं कसूरवार हो। सेकंड थिंग, रक्षाबंधन की बात आती है, मुझे याद है इनके एक फ्रेंड के लिए, जो ये डोंगा जी हैं, उनके लिए लास्ट ईयर कहा जा रहा था, लास्ट टू लास्ट, जब ये अपने एक्स के साथ कंट्रोवर्सी में थी, तो बात चल रही थी कि भैया ये आपका बॉयफ्रेंड है या आपकी फ्रेंडशिप है या आपकी से, तो तुरंत दीदी जी ने आके क्लियर किया था, नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई इनसे वो नहीं है, हम जस्ट एक गुड फ्रेंड है। मैं तो भाई कह दूँ, मेरे साथ रिश्ता मत जोड़ो, मैं तो भाई कह दूं। मुझे समझ नहीं आती सामने वाली पार्टी की, जो कि फैमिली पूरी बर्बाद होगी। आप सोचो, वाइफ इतनी बीमार है, बच्चा इतना बीमार था। ठीक है, अगर पीएस ये बात कह रही है कि जब वो बीमार हुए तो मैं भी तो नहीं गई, तो सामने वाला तो आपसे हेल्प चाहता ही नहीं।
सामने वाले को तो हेल्प करने वाले बहुत हैं, क्योंकि जब वो एक्सपोज हुए, जब वो विंडो में आए तो कहा गया नहीं नहीं मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, वो मेरे साथ नहीं थी। पर हाँ, वो हॉस्पिटल के बाहर तक मेरे साथ थी, मतलब मुझे छोड़ के वो गई है, ये उनकी सिस्टर ने बातें कही। ठीक है, तो उनको तो सपोर्ट की नीड ही नहीं है। आपके करैक्टर पे बात आ गई, आपका रिलेशन किस किस के साथ नहीं जोड़ दिया, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे हस्बैंड की फेक पीआर हो, उसने किस किस के साथ नहीं जोड़ा, आपके बेटे तक के लिए गलत कह दिया। पीएस को कुछ चीज़ें समझनी चाहिए, कुछ चीज़ों में स्ट्रांग बनना चाहिए। एक्चुअल में वो लेडी बहुत स्ट्रांग है, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स तक पे बात आ जाती है। जबकि आज भी उसने वीडियो कॉल की जिसमें अपने फादर को दिखाया, अपनी मदर को दिखाया। पर देखिए, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अब बोलना है, उन्हें पैसा मिला हुआ है, तो वो नॉन स्टॉप जो है उल्टा सीधा बोलते हैं। कुसुम दीदी ने भी कहा भैया मुझे तो ये चीज़ें पता ही नहीं थी कि बच्चे पे इतनी बात आ गई है। वो कह रही हैं, अब देखिए पक्ष भैया लेते हैं जब वायु को, तो पक्ष भैया फटाफट से ले लेते हैं। ठीक है, आपके फैमिली का है, आपका बच्चा है, आप उसको व्लॉगिंग में लेते हैं, मैं नहीं गलत समझती उस चीज़ को। पर आप इतना तो सोचें कि अगर उस बच्चे के लिए गलत बात आ रही है, आप खुद अपने व्लॉग में कहते हैं ना, दोनों भाई, जैसे हम दोनों भाइयों का प्यार है वैसे मेरे मतलब उनके बेटे और पीएस के बेटे का बहुत ज़्यादा प्यार है। आप खुद कहते हैं ना भाई हैं दोनों, तो अगर उस बच्चे के लिए कोई गलत कहे तो आप क्यों नहीं कहते? कहना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो हस्बैंड नहीं लेके गया, ठीक है, आपने देखा कि इतना फीवर था, उसके बाद ड्रिप चढ़ी, इंजेक्शंस लगे, आंटी जी साथ गई हैं, तो क्या साथ कोई और नहीं जा सकता था? भैया जी के अलावा भी तो और सारे लोग हैं जो ड्राइव कर सकते हैं। देखिए, जब ब्लेम लगाना होता है ना कि गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली, भाई की गाड़ी ले ली, तब तो फटाफट से सब आगे आ जाते हैं। जब रिकॉर्डिंग लीक करनी होती है, जब किराए की बात आती है, तो फटाफट से सब आगे आ जाते हैं। जबकि देखिए, बहू घर की है, हिस्सा तो सबका बराबर है, कोई कुछ भी कहे, शादी पे जितने भी सवाल उठाए, पर जब उसको नीड पड़ती है, जब आप नहीं आगे आते। जब आपको अपने व्लॉग में हर चीज़ क्लियर करनी थी, आप चले गए। हस्बैंड तो देखिए, हस्बैंड से तो वो खुद भी यही कह रही है कि उम्मीद नहीं, पर देखिए ऑडियंस तो यही कहेगी ना कि हम तो आपको देख रहे हैं। आप खुद कई बार ये बात कहते हो कि मैं अकेली हूँ, मुझे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, पर मुझे नहीं मिलता तो मैं फ़ील करती हूँ। तो देखो, ऑडियंस तो फ़ील करेगी, जो अटैच होगा वो तो फ़ील करेगी। पीएस जितना मर्जी कह ले, किसी को ब्लेम ना करो, पर ब्लेम ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। आप ये सोचो कि मैं नहीं गई तो वो भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो फिर ऐसा रिश्ता किस काम का? फ्रेंड्स, आप खुद बताइए, फिर ऐसा रिश्ता हुआ किस काम का? ये रिश्ता तो आप सोचिए, सिर्फ हस्बैंड तो पहले ही छोड़ चुका था, अगर वाइफ भी आज छोड़ दे तो फिर दोनों तरफ से ही ख़त्म। बच्चे को तो आप सोचो कि फादर देख ही नहीं रहा ना। फादर को जब ब्लेम लगाना होता है तो फादर तुरंत कह देता है मेरे बेटे से ही नहीं मिलने देती, आगे भी लगा देगा। आप सही बात है, आगे भी लगा देगा। ये तो ब्लेसिंग्स कहें कि भैया उनकी जो दोनों नंदे हैं वो इतनी अच्छी हैं, सास अच्छी है। आप देखो, उनके ससुर जी जो है वो मिलने के लिए आए, अंकल जी, उन्होंने हाल चाल पूछा, सब कुछ किया। पर एक हस्बैंड जिससे इतनी उम्मीद, जिससे शादी और जिसके लिए इतना कुछ हो गया। अरे ये ब्लेम गेम या लड़ाई झगड़ा किस फैमिली में नहीं होता? जब आप सोशल मीडिया के फेस हो, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर कहो या कंटेंट क्रिएटर कहो, तो आपके मुद्दे सोशल मीडिया पे ही आएंगे। इससे बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, और अगर आप नहीं भी लाना चाहोगे, मान लो पीएस की तरफ से वो मुद्दा नहीं भी आता फ्रेंड्स, तो जब आप अपनी वाइफ से अलग हो रहे हो, जब वाइफ हस्बैंड से अलग हो रही है और वो कह रही है मैं 3 साल से सब कुछ अकेले कर रही हूँ, तो किसी ना किसी तरीके से वो कैमरे में आती, और जैसे कैमरे में आती तो सवाल तो उठते कि भी आप अलग क्यों हो, आप अलग चीज़ें क्यों कर रहे हो, आपका बेटा अलग क्यों कर रहा है। पर नहीं जी, ब्लेम जो होगा, कुछ भी हो जाएगा, घर पे मच्छर भी मर जाएगा, वो पीएस पे ही नाम आएगा। और पीएस को इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। पीएस सोच रही है कि मैं ऑडियंस का आज मुंह बंद करा के चीज़ें ठीक कर लूँगी, ठीक नहीं हो सकती। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।